तीज के व्रत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की जो देवियां हैं, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं है। आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर कर, साधना कर कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया। और तीनों ने प्राप्त कर कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा है, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है। मात्र एक व्रत से, केवल एक व्रत कर रहे हैं और संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई संपूर्ण फल मिल जाए, ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा, सातुड़ी तीज। इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता है। अब आती है हरतालिका तीज। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मिणी के रूप में हो, चाहे वो सत्यभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्माणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में, इस
हड़तालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं और इस व्रत को कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में, हड़तालिका तीज के। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत, आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते थे। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है, हड़तालिका जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं होता। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर कर, एक पहर का नियम धारण कर कर, एक पहर का स्मरण कर कर, एक पहर का पूजन व्रत धारण करो और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है, इस व्रत की नियमता ही है। शिव महापुराण की कथा संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु हिंगोली नगर में जो चल रही है, शिव कथा कह रही है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है, जिसका एक शब्द भी हमारी जिंदगी में उतार सकते हैं। एक शब्द भी हम अपने जीवन में यदि उतारते हैं, एक शब्द को भी हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। एक शब्द भी अगर हमने अपनी जिंदगी में उतारा तो उसकी सार्थकता उत्पन्न हो जाती है, उसका आनंद उत्पन्न हो जाता है, उसका फल हमको मिलने लगता है। महाराज भगवान शिव का सुंदर संवाद हरतालिका शिव महापुराण की कथा के माध्यम से श्रवण करें। बड़े आनंद के साथ में इस व्रत की महत्वता को श्रवण करें। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली नारी जब प्राण छोड़ती है तो उसकी क्या गति होती है, कहां वो जाती है, किस लोक में उसका स्थान होता है। हरतालिका तीज का व्रत जो नहीं करती और भूल से भी फुलेरा का दर्शन करना, फुलेरा जानते हो ना आप लोग, जिस दिन जहां हरतालिका तीज बनती है, केले के पत्ते के ऊपर जहां शिवलिंग बनता है उसके ऊपर जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है या झूमर या पत्ते लटकाए जाते हैं, उसका मात्र दर्शन वो व्रत नहीं भी कर रही है, उसका उपास नहीं है, उसकी व्रत नहीं है, उसने व्रत नहीं उठाया, उसने उपास नहीं उठाया, ना उसने व्रत उठाया। और यदि व्रत उसने नहीं उठाया है और नहीं व्रत उठाने के बाद भी अगर व्रत नहीं कर रही है, उसके बाद भी अगर किसी सहेली ने कह दिया, किसी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं नहीं तुझे मेरे यहाँ पर आज हरतालिका है, तू आ जाना है, थोड़ी देर बैठना, भजन गाना, चले जाना, और भूल से तुम्हारा मन नहीं भी है, नहीं तुम्हारा मन, इसके बाद भी तुम चले गए, इसके बाद भी अगर तुम पहुंच गए, वहां चले गए, और केवल हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, नहीं है व्रत, और उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, तो महाराज शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन करती है कि हजारों हजार 16 सोमवार, संकट सोमवार का जो पुण्य होता है, मात्र हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करके जीव को प्राप्त हो जाता है। केवल एक फुलेरे का दर्शन कर, शंभु शंभु, केवल एक फुलेरे का दर्शन कर कर प्राप्त हो जाता है।
पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बड़ा सुंदर संवाद वर्णन किया गया कि जिस दिन हरतालिका व्रत हो या सातुड़ी तीज हो या हरियाली तीज हो या गणगौर की तीज हो, ये नारी करती क्यों है? इसका व्रत का विधान क्या है, क्या क्यों करा जाए? तो कहा ये अखंड सौभाग्य को देने के लिए करते। किस चीज के लिए है? जम के बोलो जरा। अखंड सौभाग्य के लिए। अब एक प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है, माता के गर्भ से 2 बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो वो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के गैप से जन्म लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जुड़वा बच्चों ने भी जन्म लिया तो एक साथ जन्म नहीं लिया, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो गए। जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, जब वो विवाह के बंधन में बंधते हैं, उस बंधन में तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों साथ ही जा रहे हैं। ध्यान देना, बहुत विशेषता का यह संवाद है। पर नारी की एक अभिलाषा रहती है, स्त्री की एक अभिलाषा, कि मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ा रहे, और मैया कोई काम ना, और मैया कोई काम मेरे मस्तक पे, मेरे मस्तक पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे मस्तक पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम। हे मां, हर नारी का एक भाव, संसार में जो नारी का मंगल विवाह होता है, वो विवाह के समय पर परमात्मा से ये मांगती है कि मेरा अखंड सौभाग्य हो, अखंड चूड़ा हो, और मेरे प्राण मेरे जाने के बाद मेरे पति के कंधे पर मैं शमशान तक जाऊं। ये प्रत्येक नारी के हृदय की बात है। प्रत्येक कोई एक की बात नहीं है, ये प्रत्येक के दिल की बात है कि हम अपने पति के कंधे पर, अपने पुत्र के कंधे पर शमशान तक जाएं। अब कई बार बड़ा दिक्कत खड़ी हो जाती है, जब मान लो इतना तुमने भगवान से मांगा, इतना तप करा, इतनी साधना करी, इतना व्रत करा, इतना उपास करा, इतना नियम धारण करा, उसके बाद भी अगर कोई घटना हो जाती है, कोई जीव चला जाता है, तो स्त्री को यह सोचने में आता है कि मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, इतनी अर्चना करी थी, इतना व्रत करा था, अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैं करूंगी नहीं, अब तो मैं ये हरताली का व्रत भी मैं छोड़ दूंगी और ये हो जाएगा। पर शिव महापुराण का संवाद तो सुनो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, और हिंगोली वाले तुम लोग सुन लो जरा अच्छे से, सरसों का तेल डाल के सुनना, हो सब अच्छे से सुन लेना, जो पहले कहा या फिर कह रहा है।
भगवान नहीं सुन रहा ना, फिर भी उसके मंदिर जाते रहो। तुम रोटी नहीं भी देती हो ना, तो भी गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। मत दे, वो तो खड़ी है। एक दिन नहीं देगी, 2 दिन नहीं देगी, कभी तो तेरा मन पसीचेगा और डब्बा खोल के रोटी लाकर गाय को देगी तो वो खड़ी है, खड़ी है। कभी तो मन पसीचेगा ना, कभी तो उसका मन करेगा, कभी तो उसके मन में आएगा, तो वो तो खड़ी है, तो खड़ी है। तुमने तो गई और लाके रोटी दे दी। अब जो होना था हो गया, घटना तक घट गया। परशु महापुराण की कथा कर रही है, व्रत नहीं छोड़ना, व्रत हरतालिका का करते रहना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे? भजन गाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर का स्मरण करते रहना। क्या फल मिलेगा उससे? तो कहा ये कोई पूर्व का कर्म का भोग होगा, जिसके कारणवश हम अखंडता लेकर नहीं गए, पर हमारा जब अगला जन्म होगा तब हम अखंड सौभाग्यवती होकर जाएंगे। ये निश्चित है। अखंड व्रत धारण करने वाला, अखंड व्रत को करने वाला फिर अखंडता ही लेकर जाता है। ये निश्चितता हो जाती है उसकी, ये उसकी निश्चितता है। करते रहो व्रत, करते रहो साधना, करते रहो उपवास। मंदिर जाना मत छोड़ो, जाते रहो। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, चढ़ाते रहो। मध्य प्रदेश में बहुत पानी गिर रहा है, हिमाचल में गिर रहा है, उत्तरांचल में गिर रहा है, उत्तराखंड में गिर रहा है, उत्तर प्रदेश में गिर रहा है, गुजरात में खूब पानी है। बहुत सारे मैसेज आए, लोगों ने कहा गुरुजी पानी बहुत गिर रहा है, आपको कुछ ऐसी व्यवस्था बताओ कि पानी थोड़ा सा कम हो जाए। हमने कहा सारी समस्या का हल तो कहे वो 2 लोटा जल का ही तो कमाल है जो इतना गिर रहा है। जो इसका चढ़ाया है उसी का तो गिर रहा है, और फिर कह रहे हो कि 1 लोटा। जाते रहो, निवेदन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सुने ना। तुमने कहा जल चढ़ाने से जल बंद हो जाएगा क्या? हमने कहा तुमने दिल से मांगा कहां? पांव में अगर कांटा चुभ जाता है तो कांटे को भी कांटे से ही निकाला जाता है। कांटे को निकालने के लिए एक चिमटी या एक पिन या कोई कील या कोई नोकेली कोई वस्तु उस कांटे को निकाल देती है। तो कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तो सारी समस्या का हल, जरा जम के तो बोलो, 1 लोटा जल बस दिल से चढ़ाओ और दिल से उससे प्रार्थना करो, वो सुनेगा जरूर। ये निश्चित है कि वो सुनता है, ये निश्चित है कि वो सुनेगा, उसके मन की बात को पूर्ण करेगा। ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर। सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज एक देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण का प्रारंभ का महत्तम देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ होता है, जिसने पूर्ण समय में कोई चोरी नहीं करी है, पूर्ण समय में कोई गलत काम नहीं किया, जिसने पूर्ण समय में कोई बेकार काम नहीं करा। केवल उसने अगर शंभु पूर्ण समय में उसने बेकार काम नहीं करा, पूर्ण समय में उसने चोरी नहीं करी, पूर्ण समय में उसने गलत काम नहीं किया। उसने गलत काम तब करा जब वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया। एक वेश्या का संग मिल गया और
वेश्या का जो संग था, वो वेश्या के संग ने इसको पकड़ रखा। उसकी आसक्ति, काम, तृष्णा, उसने इसको खींच रखा। और उस आसक्ति के कारण, उस काम के कारण, उस तृष्णा के कारण वैश्या ने एक बार इससे कह दिया कि मुझे रानी के गले का हार चाहिए। तो ये हार चुराने के लिए गया और चोरी कर कर लेकर आया। तो राजा को मालूम पड़ गया, उसने दूतों को भेज दिया। ये भागता भागता शिव मंदिर में पहुंच गया। आप देखिए, जब तक ये वेश्या के संग में नहीं था, ये वेश्या के संग में नहीं आया था, वेश्या से इसका संबंध नहीं जुड़ा था, तब तक ये जितना कमा रहा था परिवार अच्छे से चला रहा था, जितना ला रहा था उससे इसका परिवार चल रहा था, जितना इकट्ठा कर रहा था उससे इसका पूरा परिवार आराम से चल रहा था। परिवार में कोई तकलीफ नहीं थी। ये जितने भी आप हो, संसार के जितने लोग हैं जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जब तक आप परिवार के प्रपंच में, गलत लोगों के प्रपंच में नहीं पड़ते, तब तक आपकी बहुत सारी कामनाएं या तमन्नाएं नहीं रहती। आप तो भगवान से जब छोटे रहते हो ना, तब भगवान से थोड़ा ही मांगते हो। बस एक छोटा सा घर हो, छोटा सा आनंद हो, भगवान की कृपा हो, मैं रोज मंदिर में पूजन करूं। जब तक माताएं कुंवारी रहती है ना, शादी नहीं होती, तो ये भगवान की पूजन भी करती है, सेवा भी करती है, अर्चना भी करती है। भगवान से तीज का व्रत करेगी तो बहुत अच्छे से करेगी। जब कुंवारी रहती है, बाकायदा मेहंदी भी लगाएगी, सूट भी पहनेगी, साड़ी भी पहनेगी, खूब सजेगी धजेगी। कुंवारी अवस्था में मंदिर भी जाएगी, पूजन भी करेगी, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, छठ का व्रत, पंचमी का व्रत, जो व्रत करती है कुंवारी अवस्था में वो सब बहुत अच्छे से करती है। जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार के झंझट में जब माताएं पड़ जाती है, जो बेटी इतने आनंद में व्रत करती थी, जो बेटी इतने रात भर भजन गा गा कर व्रत करती थी, जब परिवार के चक्कर में पड़ जाती है, फिर तो मेहंदी अब मैं बाद में लगवा लूंगी, अब रहने दो, अब ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, और थोड़ी सी नाम की लगा ली। फिर सास ने कहा, बेटा अभी तो तेरी शादी हुई है, 2-3 साल तो हुए शादी को, अच्छे से मेहंदी लगा, अच्छे से तीज का व्रत कर, अच्छी अच्छी साड़ी पहन, खूब तो घर में साड़ियाँ रखी है, एक से बढ़कर एक। अरे मम्मी बस अब मुझसे बनता नहीं है। तो कहीं डोकरी हो गई, बनता नहीं है। ये किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ है। जब गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, तब नागनाथ भगवान से, ओड़ा नागनाथ में जाकर, पल्ली बैजनाथ में जाकर, त्र्यंबकेश्वर जाकर भगवान को विनती कर 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 आए थे, बाबा बस एक 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, फिर तो जब 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में मैं दर्शन करने आ जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। भगवान ने इसको एक 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। अब इतना मोजी राम हो गया, सब दूर जाने के लिए गाड़ी है, पर भगवान के धाम जाने के लिए गाड़ी कभी तैयार नहीं होती। जब तैयार करे तब कैंसिल। भगवान भी कह रहे थे, इसीलिए नहीं दे रहा था, इसीलिए नहीं दे रहा था। जब तक शादी नहीं हुई, भगवान हरतालिका तीज का व्रत, मम्मी मैं सब तैयारी कर दूंगी। ऑफिस से आएगी, कुंवारी है, ऑफिस से आकर भी तैयारी कर लेगी, खूब आराम से श्रृंगार विंगार करेगी, खूब बड़े प्रेम से, शादी नहीं हुई उससे पहले खूब तैयारी, ढोलक बजा बजा के भजन कीर्तन सब करेगी। आसपास में माताओं को भी खिलाएगी, भाभी आना, काकी आना, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ हरतालिका तीज का व्रत है, हमारे यहाँ फुलेरा बनेगा, हमारे यहाँ शंकर जी की पूजन हो, सबको किया। और शादी होने के बाद में अब 4 बार 5 बार सास कह रही है, बेटा अब तो उठ जा, कर ले कुछ थोड़ा बहुत तैयारी कर ले पूजन की। अब तो ऐसा मन उचिष्ट हो गया कि वो कहते हैं ना कि भगवान, कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप इतना कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? भगवान की कथा कह रही है कि गाड़ी मांगी थी, गाड़ी दे दी, गाड़ी आने के बाद गाड़ी की कीमत घट गई,
फ्रिज नहीं था घर में, रोज प्राण खाए पति के, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो। जिस दिन से फ्रिज आया एक बार अच्छे से सफाई नहीं करी, वो फ्रिज कचरे जैसा अंदर से हो रहा। वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो। जब तक वॉशिंग मशीन नहीं आई तो उसकी कीमत इतनी थी, वॉशिंग मशीन आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए। वॉशिंग मशीन आने के बाद ऐसी है कि वो में चूहा भरा दिया महाराज। बोलो सही है कि गलत है? नहीं, थोड़ा बुरा लगेगा हिंगोली वालों, थोड़ा सा लग सकता है, और लग जाए तो लग जाए। हल्दी की मंडी में कथा चल रही है, बेच देना, उसमें कौन सी दिक्कत है? तो उसमें टेंशन वेंशन नहीं लेना अपने को, अपन तो कथा का मस्त। जब तक जो चीज नहीं मिलती उसकी कीमत होती है, जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। मकान छोटा था, बड़ा हो जाए, बस बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया। हमेशा कहती थी छोटे से मकान में कहाँ तो कपड़े सुखाऊं, कहाँ जाऊं, छत बड़ी हो तो घूमने जाऊं। भगवान ने 2-3 मंजिल का मकान दे दिया। अब जिस दिन मुहूर्त हुआ था, पंडित जी ने एक बार ऊपर ले जाके पूजन कराई थी, 1-2 बार टेरिस गार्डन में घूमने गई थी। उसके बाद अभी तक नहीं मालूम कि ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है। उस दिन के बाद नीचे चढ़ी, और चढ़ी तो इतनी ऊपर चढ़ गई कि नीचे ही नहीं आई कभी, इतनी चढ़ी। बताओ, अब लोग कहते हैं हमसे कि गुरुजी आप कहते हो कि भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होता? तो भगवान इसलिए प्रकट नहीं होता कि गाड़ी मांगी, गाड़ी दे दी, गाड़ी की कीमत खत्म हो गई। 2 व्हीलर नहीं थी, 2 व्हीलर मांगी, 2 व्हीलर की कीमत मन से तो खत्म हो गई ना। रानी हार था, नहीं था, रानी हार मंगवाया, बड़ा हार मंगवाया, चूड़ी मंगवाई, नहीं तो पीछा पकड़ के बैठी थी, ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, कितना अच्छा लग रहा है, एक बार तो दिला दो। और दिला दिया, फिर उसकी कोई कीमत नहीं है, वो पड़ा हुआ है, वो पड़ी हुई है, वो वॉशिंग मशीन, वो फ्रिज, वो मकान, वो गाड़ी, वो बंगला, सब पड़ा हुआ है। फिर कोई नई आसक्ति आ गई, अब ये चीज मिल जाए, वो चीज भी मिल जाती है, फिर उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। अब इसमें कोई मन नहीं है, इसमें कोई आनंद नहीं है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान प्रकट क्यों नहीं होता? भगवान ने कहा तूने पूजन अर्चना करी और मैं प्रकट हो गया, तो तेरी मुझे पाने की आसक्ति फिर खत्म हो जाएगी, फिर तू मुझे पाएगी निश्चित। इसलिए भगवान चाहता है कि यह आसक्ति आपके भीतर, परमात्मा को पाने की आसक्ति आपके भीतर प्रकट रहे। आपके भीतर प्रकट, इसीलिए कहा शिव अर्चना का सुख ही दूसरा है। शंकरा शंकरा गौरी गौरी शंकरा, हे शिव हे हे अविनाशी, हे शिव करुणा करने वाले, हे दाता आप करुणा करिए। तो जो जिस भाव से भगवान को रिझाता है, जो जिस भाव से भगवान को कहता है, भगवान उस भाव से उसको मिलता है। भगवान प्रकट कभी नहीं होगा, भगवान तुम्हारे सामने आएगा कभी नहीं, पर यह निश्चित है कि तुम्हारा भगवान काम कर कर कि बेटी ना तुम जन्म के समय पर लेकर आए थे, ना बेटी तुम वापिस मरने के बाद लेकर जाओगे। हाँ, हिंगोली में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है, पर हमने तो जहां तक सुना है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, राधे हाथ पसारे जाएगा, और क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर, ये मत बोलो क्या तू लेकर जाएगा, लेकर जाओगे। जो हिंगोली वालों, तुमने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस हिंगोली नगर में श्रवण करी है, ये तुम्हारा पड़ोसी लेकर नहीं जाएगा, ये अपन अपने साथ लेकर जाएंगे, ये कोई दूसरा लेकर जाने वाला नहीं है।
एक जहां अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे ना महाराज निकुंज के यहाँ, तो वहां किसी ने 2 पत्र भेजे, सामने टेबल पे रखे होंगे। उसमें एक पत्र में लिखा है कि कोई बीमारी थी तो उसका वर्णन है, और दूसरा पत्र में लिखा उन्होंने कि गुरुजी से ये पूछना है कि बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए। बोलो रे हिंगोली वालों, तेरा क्या होगा रे कालिया, तुम बता दो कि पुण्य कब कमाना चाहिए। बोलो रे, बचपन में पुण्य कमाना चाहिए कि जवानी में पुण्य कमाना चाहिए कि अधेड़ी में पुण्य कमाना चाहिए कि बुढ़ापे में पुण्य कमाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जवानी में जो तुमने पुण्य कमाया है तो वो पुण्य तुम्हारा जवान की जवान बना रहेगा, अंतिम समय तक चलता रहेगा। तो क्या हम संत बन जाएं, साधु बन जाएं, घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें कि कमाना छोड़ दें? कुछ मत छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, पूरे परिवार में रहो, खूब दिल से तुम कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो, व्यवसाय करो, कर्म करना है पूर्ण कर, पर उस काम के साथ में थोड़ा सा भगवान का भजन करते चलो तो वो जवानी का पुण्य तेरे अंतिम समय तक काम आ जाएगा। जवानी का पुण्य। अब किसी के मन में आएगा कि गुरुजी तुम कैसे कह सकते हो कि जवानी का पुण्य अंतिम समय तक काम आएगा? तुम किस शर्त पर कर सकते हो? तो घर में जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, घर में जितने बुजुर्ग भाई हैं, इनसे पूछ लेना जवानी का खाया आखिरी तक काम आता है। कई जवान बहुओं के बाल धोले पड़ गए और डोकरी उनके देखो तो अभी तक। अब इनने जो पूर्व समय का खाया, बोलो सही है कि गलत है? ये जितनी वारकरी संप्रदाय की जितनी यात्रा निकलती है ना पांडुरंगा विठल के नाथ जाने के लिए, जितनी भी मेरुल निकले, जितनी यात्रा निकले, इसमें जवान माताएं या युवान बहन भाई तो बहुत कम रहते हैं, सब डोकरा डोकरी रहे। तो कई लोग इनको देख के आश्चर्य करते हैं कि बताओ 75 साल की, 50 साल की, 40, अभी कथा थी परली बैजनाथ में, एक 75 साल की माँ 7 दिन तक एक जगह पर खड़े होकर कथा सुनती रही। आपने टीवी पर भी देखा होगा उसका। 75 वर्ष की आई, तो मन में ये भाव आता है कि ये इतनी एनर्जी लाती कहां से? कई बहुओं के मन में टेंशन रहता है, मेरी तो भी 32 साल की उम्र है, 45 साल की है, हमारी सासू तो 70 साल की, तो भी पूरा काम कर ले, उसकी आंख से बीन ले, उसकी आंखें भगवान ने ऐसी बना के भेजी है, भगवान जाने मेरी सास की आंख जरा सी देर में देख ले कि क्या गड़बड़ है, इतनी एनर्जी कहां से आई? तो के ये साधारण नहीं है, जो घी पहले खाया है वो बुढ़ापे में दिख रहा है, बुढ़ापे में दिख रहा है। तो यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि बचपन का पुण्य, जवानी का पुण्य, अधेड़ी का पुण्य कि बुढ़ापे का पुण्य, कहाँ का पुण्य काम आएगा? तो कहा जवानी में परिवार के साथ रहो, कुटुंब के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, पत्नी कुटुंब परिवार के साथ में रहो, और उनके साथ रहते रहते भगवान का भजन करते चलो तो ये अंत समय तक काम आएगा। जो किया वो अंतिम बिंदु तक काम आएगा। अब कई लोग चतुर लोग बैठे रहते हैं, अभी कोई उम्र है, अभी कोई उम्र है, बचपन जवानी कोई उम्र है, अधेड़ी तो कमाने की उम्र है। भजन की उम्र आएगी जब हम शिथिल हो जाएंगे, जब शिथिल हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तब भजन की उम्र आएगी। तो शिथिल तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो पुण्य भी तो शिथिल हो जाएगा, पुण्य भी तो बुढ़ा होगा, पुण्य भी तो शिथिल होगा। तो जवानी में किया गया पुण्य का फल जो मिलता है उसका फल कोई काट नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है, बहुओं से भी है, बच्चों से भी है, और जितने जितने पंडाल में शायद ऐसे और भी पंडाल और लगे हैं, कितने लगा? हाँ, तो जितने लोग उस पंडाल में बैठे हैं और जितने लोग सोने की सीढ़ी पे चढ़ के बैठे हैं, सब ध्यान से सुन ले।
अच्छे से। पुण्य कमाई करो, दुकान जाओ, व्यापार करो। कभी इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप अपना कर्म मत करो, बोला कभी? हमने एक ही बात बोली, खूब काम करो, खूब कमाओ, दिल से कमाओ। तुम कमाओ, किसी को दान करो मत करो, किसी को दो मत दो, पर अपनी कमाई का थोड़ा सा अपने ऊपर भी खर्च करो, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, तुम्हारा जीवन अच्छा रहे। कमाया 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 कमाया, आखिरी में यहीं छोड़ के चले गए। तुम गए, वो 12वें के दिन नुक्ती पूड़ी और चने की सब्जी खा रहे। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? अपने पड़ोस में मुन्ना रहता है ना, मुन्ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना है, बूंदी का रायता, नुक्ती का रायता, और बूंदी बनी है, नुक्ती पूड़ी बनी है, चना की सब्जी बनी है। दादी उसके यहाँ पर सब कुछ बना है, मालूम है? इतने में दादी बोली, बेटा उसकी यहाँ तो आज बनेगा, क्योंकि उसकी दादी का आज 12वां है। इतने में बच्चा दादी का गाल पकड़कर बोला, अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक घर के दिया, मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा, मुझे मारना चाहता। कौन मारा? झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। क्या कमाया, कैसे कमाया, क्या पाया, कैसे पाया, ये तो शंकर जानता है, मेरा शिव जानता है। पूरी हल्दी की मंडी, कपास की मंडी हिंगोली की दुल्हन जैसी सजी है। शायद पहले सजी की नहीं सजी, पर इतनी जोरदार सजी है। इतने व्यापारी यहाँ पर से व्यापार करते होंगे, इतने व्यापारी यहाँ से व्यापार करते होंगे, और ढेर सारा काम यहाँ से चलता होगा, पर 7 दिन सारे व्यापारी और हिंगोली नगर के कई व्यापारी लोग अपने अपना शटर गिराकर दुकान मंगल कर 3 घंटे की कथा सुन रहे हैं। उनसे निवेदन है, तुम टेंशन मत लेना, 7 दिन तुम इसको दो, 7 दिन के बाद वो क्या देता है वो ही जान सकता, फिर उसकी मर्जी। उसकी कृपा क्या होती है, उसकी दया क्या होती है, उसकी उदारता क्या होती है, ये वही जानता है। एक कथा में कोई बैठे हैं परली बैजनाथ से आए हुए, उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी डाला कि जिस लड़के ने 32 बार इंटरव्यू दिया था, और जो लड़का इंटरव्यू में नौकरी लग नहीं रही थी, पास नहीं हो रहा था, गुरुजी आपने कहा था कि कथा सुन लो परली बैजनाथ में। हमने टीवी पर सुनी, और फिर परली बैजनाथ की जमीन पर जब आप आए और हमने कथा सुनी, उसी बच्चे के लिए सुनी थी गुरुजी। आप गए और बेटे का पैकेज 84 लाख का आ गया, और बेटे का जॉब लग गया। अगर आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि उन ग्रुपों में, जो महाराष्ट्र के ग्रुप है, उस पर मैसेज चल रहा है।
और ये तो अभी पहला, अभी परली बैजनाथ से अभी तो रिजल्ट आना चालू हुए हैं, अभी 3 महीने नहीं। और आपसे भी निवेदन है, दिल से सुनना शिव महापुराण की कथा। जो आस और विश्वास लेकर सुनोगे, दिल लेकर श्रवण करोगे, हृदय से सुनोगे, वो क्या देता है वही जान सकता है। उसका कोई बखान नहीं कर सकता, उसका कोई बखान नहीं। महाराज, हम भगवान को गिनकर ना दें और भगवान से हम गिनकर ना लें, हम तो केवल अपना कर्म करें। हमारे मन में यह भी बात नहीं आना चाहिए कि हमने एक शिव महापुराण की कथा सुनी, 2 सुनी, की 3 सुनी, की 4 सुनी। हम तो भगवान का भजन कितना कर सकते हैं। वो कहते ना, एक ग्वालन दूध बेचती है, दूध का व्यापार करती, मटकी में दूध भरा, डब्बे में दूध लिया, बेचने चली जाती। वहीं पर मल्लुकदास जी बैठे थे और मल्लुकदास जी ने उस ग्वालन को देखा कि वो रोज दूध बेचने जाती है और अलग से 1 लोटा दूध निकालकर 1 लोटा पानी मिला देती है वह दूध के डब्बे में। अब वो दूध के डब्बे में 1 लोटा पानी मिला दे, वो दूध निकाले और पानी मिला दे। मल्लुकदास जी से रहा नहीं गया। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना देखा और एक दिन उन्होंने उसको बोल दिया, ए ग्वालन, अरे ए ग्वालन। ग्वालन बोली, हाँ महाराज। बोलो बाबा, ये तू क्या करती है? 1 लोटा दूध निकाल कर उसमें 1 लोटा पानी मिला देती है, क्या करती हो तुम ये? ग्वालन कहती है, बाबा मैं पास के गांव में दूध बेचने जाती हूँ, उसी गांव में मेरा मंगेतर रहता है जिससे मेरी सगाई हुई है। ये अच्छा वाला जो दूध है ना, 1 लोटा मैं उसको दिया था। शादी हो गई तेरी? अभी थोड़ी ना हुई है, 2 साल के बाद होगी। अच्छा, कितना नुकसान हो जाएगा जब तक तो तेरा। इतना लोटा भर भर कर दूध देगी उसको? अरे बाबा, जब पूरा जीवन ही उसको देना है और जब उससे दिल लगा लिया है तो 1 लोटा दूध में क्या जाए, क्या हिसाब देखना कि कितना गया कितना आया, अपने को नहीं देखना, अपन को तो दे देना है। मल्लुकदास जी को वो बात दिमाग में बैठ गई कि मैं 24 घंटे माला जपता रहता हूँ 108 मनके की, उससे प्रेम किया और मनकों में गिन रहा हूँ कि इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, और इसने प्रेम किया और आज तक हिसाब नहीं कर रही कि कितना लोटा दूध दिया, कितना। मल्लुकदास कहते में बाबा, मैं संत में साधु में सन्यासी में तपस्वी में साधक में उपासक, मैं गिन रहा हूं कि भगवान को कितने भजन कर लिया, कितना जाप कर लिया, कितनी बार कथा सुन ली, कितना दान दे दिया, कितना पुण्य कर दिया, कितना सत्कर्म कर दिया, कितनी बार मैंने ब्राह्मण का भोजन कराया, कितनी बार मैंने ये दान दिया, कितनी बार मैंने वो दान दिया, मैंने कितनी बार गौदान करा, मैंने कितनी बार अन्नदान करा। हम हिसाब लगा कर बैठे हैं कि हमने इतनी बार ये कर लिया, मैंने तो इतने सोमवार के व्रत करे, मैंने तो इतना मंगलवार करा, मैंने तो इतना तीज का व्रत करा, मैंने तो इतना चतुर्थी का व्रत करा। हम हिसाब जोड़कर बैठते हैं और परमात्मा को देने में शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी हिसाब मत जोड़ो कि भगवान का भजन कथा कितनी सुनी है, कितना करा है। जब तुम्हारा भजन का हिसाब रखेगा तो वो त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शंकर रखेगा, और उस हिसाब के बल पर क्या देता है ये उसके ऊपर है। हमें हिसाब नहीं रखना कि हमने क्या कितना दिया, कितना करा। जो कथा के यजमान है, जो नित्य के यजमान है, अच्छे से सुन लेना, अपन ने क्या करा, कितना खर्च करा, क्या लगाया, क्या चढ़ाया। कथा में 7 दिन भी स्मरण मत करो, 7 दिन के बाद भी कोई पूछे तो मत बताना,
क्यों? क्योंकि हमने जब अपने दिलदार को दे दिया, एक बार मोबाइल जब मैडम को दे दिया तो बार बार के मत बताना 20,000 का दिलाया था तेरे को, मैडम उठा के फेंक देगी, रख ले तू ही। बोलो सही है कि गलत है? बात बात में क्यों, मैंने तो तेरे को 20,000 का मोबाइल दिलाया, मैंने तो तेरे को 20,000 का मोबाइल दिलाया, तो वो रखेगी कि रख लो तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास ही। और ये मत सोचना कि तुम ही दिलाया, एक फोन उसने लगाया अपने पप्पा को, और फिर मत कहना कि काली मिर्ची लग गई। एक फोन पापा को मिलाया, पापा छोरी क्या हो गया, इनने मेरे को 20,000 का मोबाइल दिलाया, 25 बार के बता दिया, वापिस दे दे, मैं पहुंचा रही हूँ तेरा भाई आ रही है देने के लिए। फिर तो मायके से मोबाइल आया और ससुराल वालों का मुंह भगोना हो गया। तभी फिर तो सबने कहा हमसे तो बोलती बेटा, फिर तो सास भी बोली हमसे तो कहती है, जब उसने कहा तो हमसे तो बोलती, मैं दिला देती, तो क्या जिसके साथ प्रण के आई, विवाह करके आई, उसने क्या बता दिया कि 20,000 का था, तो तुम नहीं कहती बार बार कि मैंने बहू को मोबाइल दिया, बहू को इसलिए मैंने दिया। इसलिए निवेदन है शंकर भगवान को जो दिया, शिव जी के लिए जो किया, किसी को मत बोलना कि क्या किया, फिर वो जाने और उसका काम जाने, अपने को नहीं बोलना। नहीं तो रख ले तेरा मोबाइल तेरे नीचे। देवराज ने अपनी पूर्ति जहां तक थी वहां तक तो भगवान पेट भरता है, वहां तक भगवान देता है। भगवान कहते हैं कि तेरा जन्म नहीं हुआ और माता के स्तनों में दूध दिया, तेरी पूर्ति तक का तो मैं दे दूंगा, पर तेरे सोचे कि पेटी भरा जाए, घर भरा जाए, संपदा भरा जाए, भगवान के ये सब यहीं छोड़कर जाना है, इसलिए इसकी जवाबदारी नहीं है। मैं तेरी जवाबदारी ले सकता हूँ कि पेट दिया है तो भूखा नहीं रखूंगा, अंतिम समय तक तेरा साथ दूंगा, तो चिंता मत करना। मैंने जन्म दिया है तो अंत समय में कोई अगर अग्नि नहीं देगा, लकड़ी नहीं देगा, तो मेरा शंकर कहता है मैं खुद आऊंगा, अग्नि भी दूंगा, लकड़ी भी दूंगा, भस्म बनाकर लपेट भी लूंगा। शिव कहता है मेरा है, मैं तुझे संभालूंगा, तुम मेरा बनकर रहे। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी परमात्मा को नहीं चाहिए हमसे। महाराज भगवान तो केवल आपसे इतना चाहता है कि आप बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, जब आपको समय मिले तब आप स्मरण में लग जाओ। एक लोटा जल शिव, मात्र एक लोटा जल हमारे जीवन की सारी समस्या का हल कर देता है। में हम अपनी जिंदगी की जितनी दौड़ में हम लोग चल रहे हैं, जितने हम आगे बढ़ रहे हैं, जितने अग्रणता की ओर बढ़ रहे हैं, उसके साथ भगवान शंकर का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर का गुणगान जो हमने किया, जो हम कर रहे हैं। और ये गुणगान भगवान शिव का केवल जीते जी काम नहीं आ रहा है, ये गुणगान मृत्यु के बाद भी काम आ रहा है। बस एक चीज अपनी जिंदगी में याद रखो, जैसे मोबाइल में बैलेंस देखते रहते हो कि कब खत्म हो रहा है, देखते हो टीवी का रिचार्ज कब खत्म हो रहा है, बैंक का बैलेंस भी देखते रहते हो कि कैसा चल रहा है। और समझदार व्यक्ति होगा तो हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बैंक का बैलेंस देखते रहना चाहिए। आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है
कि कोई आपका कोई नंबर ले ले और आपके पैसे निकाल ले तो हफ्ते में 2 बार अपने बैंक का बैलेंस देख लो। जैसे मोबाइल का बैलेंस देखते हो, अभी तो मेरे पास में इतने का रिचार्ज है, 3 महीने अभी तक चलेगा, और मालूम पड़े 3 महीने बाद जब वो चलना बंद हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, तो फिर क्या होता है? तुम्हारा फोन लगता है? जम के तो बोलो नहीं। फोन जाएगा नहीं, पर फोन जम के बोलो जरा, आएगा। जाएगा नहीं, आएगा। उसी तरह बैलेंस अगर देख लेते तो तुम्हारा भी फोन जाते रहता। जैसे बैंक का बैलेंस देखते हो, मोबाइल का बैलेंस देखते हो, टीवी का बैलेंस देखते हो, परिवार का बैलेंस देखते हो, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के भजन का भी बैलेंस देखते रहना कि कहीं ये खत्म तो नहीं हो जाए। अगर भजन का बैलेंस खत्म हो जाएगा, जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, तो तुम्हारा फोन जाएगा नहीं, उधर का फोन बोलो बोलो जम के बोलो आएगा। उसी तरह जब हमारे भजन का बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर उधर से फोन आता है, इधर से नहीं जाता, फिर उधर से आता है। और उधर का फोन बड़ा विचित्र आता है। साहब गाड़ी से गए, एक्सीडेंट हो गया, भगवान मैंने क्या बिगाड़ दिया था? भगवान बोल रहे थे बहुत दिन से बैंक में तो बैलेंस देखने नहीं आई थी, इसलिए मैंने तुझको बुलाया। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा रोग आया, थोड़ी सी बीमारी आई, और हमने फिर अपना बैलेंस देखना प्रारंभ करा। तो भगवान बोले कि मेरा फोन आया, तब तुझे मालूम पड़ा कि मेरा फोन क्यों पहुंचा, क्योंकि तेरा बैलेंस खत्म हो गया था। इसलिए वहां से फोन कर 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 वो बाई रोज बोल रही थी कि आपका रिचार्ज समाप्त हो गया, आपका रिचार्ज समाप्त हो गया, अपने इस रिचार्ज को और डलवा लो तो आप अपनी सुविधा से जिंदगी जी सकते हो, अपना कॉल कर सकते हो, मोबाइल लगा सकते हो, अपने फोन का सदुपयोग कर सकते हो। बेचारी रोज दिन भर में 3 बार बोलती थी कि अपना रिचार्ज पूरा करवा, तुम्हारा रिचार्ज अधूरा है, इसलिए तुम्हारा फोन पूरा नहीं जा रहा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव की कथा भी यही बताने के लिए आती है। 7 दिन की कथा यदि आपके गांव में हो रही है, 7 दिन की कथा आपके नगर में हो रही है, 7 दिन की कथा अगर आप मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, 7 दिन की कथा को आप इस मंडी प्रांगण में हिंगोली के क्षेत्र में सुन रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा ये आपको बताने के लिए आई है कि अपना रिचार्ज पूरा करा कर रखना, नहीं तो मालूम पड़े बंद हो गया तो फिर लग नहीं पाएगा। इस रिचार्ज को पूरा कराते रहो, इसका उपयोग करते रहो। हर दिन, हर पल, हर घड़ी 21,600 श्वास जो मनुष्य को प्रतिदिन मिलती है, उस 21,600 श्वास का गणना भले तुम करो ना करो, पर इन श्वास के साथ में तुम भगवान का भजन करते करते अपने कर्म को करो। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। एक एक रोम को गिनोगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र निकलेंगे। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर एक बार भी भगवान का भजन कर लिया तो जिंदगी की सार्थकता बन जाएगी। तुम्हारा मोबाइल का बैलेंस बराबर चलता रहेगा, तुम्हें रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती। जिसका मोबाइल चार्ज रहता है, रिचार्ज रहता है, उसको दूसरे के मोबाइल की जरूरत, बोलो जम के बोलो जरा, नहीं पड़ती। और बैंक में से निकालेगी, अभी रुक मैं 2 मिनट में लगाता हूँ, अब भी लगाया और फोन लगाया और बात करता। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है? भागवत जी सुनने के बाद आप लोगों ने एक स्मरण किया कि ब्रज में इतनी सारी गोपियां रहती थी, ब्रजमंडल में इतनी ग्वालन रहती थी, ब्रजमंडल में इतनी गोपियां रहती थी, और इतनी सारी गोपियों को छोड़कर भगवान कुछ गोपियों के घर पर जाते थे, मक्खन की मटकी तोड़कर माखन चुरा कर लाते थे। कभी आपने विचार करा कि इतनी सारी गोपी होने के बाद भी भगवान की कुछ ही गोपियों के घर क्यों जाते हैं, थोड़ी गोपियों के घर क्यों जाते हैं, जब भगवान वहीं की वहीं रहते हैं?
हैं, भगवान यहीं की यहीं रह रहे हैं, ब्रजमंडल में रह रहे हैं, तो सारी गोपियों के घर जाना चाहिए। फिर इनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, उनके यहाँ चले गए, बाकी के सबको छोड़ दिया। उसका कारण क्या है? भगवान ये देखता है कि कौन मुझे विश्वास से, कौन मुझे भरोसे से, कौन मुझे दृढ़ता से, कौन मुझे दिल से पुकार रहा है। भगवान सबके घर नहीं जाता, भगवान उसी के घर जाता है जो दिल से माखन की मटकी को टांग देता है, हृदय से बुलाने का प्रयास करता है। इतनी बड़ी हिंगोली में कितने लोग रहते होंगे, कितने लोग निवास करते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण में जा सकते हैं? बोलो तो सही, नहीं जा सकते। क्या सभी लोग नागेश्वर जा सकते हैं? नहीं। सभी लोग परली बैजनाथ जा सकते हैं? नहीं। जिसको भगवान बुलाएगा और भगवान ने विचार कर लिया कि ये मेरा हो गया और मैं इसका हो गया, इसलिए इसके घर जाना है और इसको मुझे बुलाना है, बस उसी को आमंत्रित करता है। वो एक गाना याद करो तो जरा, शायद रविंद्र तेरे को याद होगा कि सारी की सारी तैयारी रह जाती, अरे मानो, आता है जरा गाना, एक लाइन गाओ जरा, सारी की सारी भगवान बहुत कृपा करे हिंगोली वालों पे, कम से कम नजर उतर वाले ना, गाना तो याद है यही, सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि तू लेने। बस यही है, मृत्यु लोक में आए, माता के गर्भ से जन्म लिया, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो माता के गर्भ से ना जन्मा हो, सबने माता के गर्भ से जन्म लिया, पर भगवान ने किसी किसी के ऊपर कृपा करी। तैयारी तो सबने करके रखी थी, तैयारी सबकी थी। जितने लोग हिंगोली में रहते हैं, रोज टीवी पे कथा सुनते थे, रोज विचार करते थे एक बार महाराज हिंगोली आ जाए, एक बार कथा हो जाए, एक बार कथा सुनने जाना है, सबकी तैयारी थी। पर भगवान भी तो चुनता है कि किसके माध्यम से कराना है, किसको पकड़ना है, किस गोपी के घर में भगवान कृष्ण को जाना है। भगवान भी देख कर रखता है, वो भी लगा कर लगता है कि मेरे को किसकी यहाँ जाना है, किसकी यहाँ पहुंचना। भगवान कृष्ण सारी गोपियों के घर नहीं जाते थे, भगवान कृष्ण केवल उनके घर जाते थे जो दिल से मटकी टांगते थे। एक गोपी का सुंदर भाव देखिए, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, सुन दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। ए सखी, मैं दही बेचने के लिए मथुरा जा रही हूँ, तो मेरी मटकी का ध्यान रखना। उसने सखी ने पूछा क्या ध्यान रखना है, वो तो बता जा। अरे सुना, तीज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की भक्ति में अगर कहीं कोई रुकावट आ भी गई तो उस रुकावट के बाद में हमें भगवान की भक्ति पुनः प्रारंभ कर लेना चाहिए। होता है ऐसा, ऐसा होता है। कई बार हम तीज का व्रत करते थे गुरुजी, और तीज का व्रत करते करते गुरुजी हो सकता है कई बार ऐसी अड़चन आ गई, ऐसी अड़चन आ गई कि हमारा वो व्रत एक बार छूट गया। अब एक बार व्रत छूट गया हरतालिका तीज का, अब क्या करें गुरुजी, हमारा व्रत बस केवल एक बार छूटा है गुरुदेव। हम 15 साल से कर रहे थे, हम 20 साल से कर रहे थे, एक बार ऐसा कोई काम हो गया कि वो व्रत हमारा टूट गया, वो व्रत हमारा नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए? हरतालिका शिव महापुराण की कथा कहती है, भूलवश कारणवश किसी कार्य से अगर एक व्रत बीच में कभी बाई चांस किसी कारण से रह गया है, तो हरतालिका शिव पुराण कहती है फिर एक काम करिए, अगला व्रत जब करें तो उस समय पर
कोई भी शिव जी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य नारी का, सुहागन नारी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य की बांस की पिटारी, उसमें सौभाग्य की सामग्री रखकर शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन कर कर वापिस आकर फुलेरा का दर्शन कर कर, फुलेरा शिव जी का पूजन कर कर, वो सौभाग्य सामग्री किसी गरीब ब्राह्मण को जिसको जरूरत है वस्त्र आदि की, या जो ब्राह्मण पूजन करा रहा हो आपके यहाँ, वो ब्राह्मण जन को तिलक कर कर दक्षिणा के साथ उसे प्रदान कर दे। और शिव जी से निवेदन करें, बोले बाबा हमसे पूर्व में गलती हो गई थी, इसलिए हमारा व्रत छूट गया था किसी कारण से, पर आप इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकार करिए, गलती हो गई। अब जिसके पास में वस्त्र भी ना हो ब्राह्मण को देने के लिए, कोई सौभाग्य वस्तु सामग्री भी ना हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हल्दी और कुंकू तो घर में होता है ना, ये हल्दी कुंकू भी अपने किसी ब्राह्मण को दे दिया तो भी आपका हरताली का व्रत का फल आपको प्राप्त जरूर होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास में बहुत सामग्री, ये जरूरी नहीं। कहां से प्रारंभ हुआ है हरताली का? देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते माता पार्वती जी के पास पहुंचे। और माता पार्वती जी को देखा देव ऋषि नारद ने, बहुत देर तक एक केंद्रित होकर देव ऋषि नारद देख रहे माता पार्वती जी। जिन माता पार्वती जी के भाग्य का गुणगान देव ऋषि नारद ने करा था कि इनको ऐसा पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, जब देव ऋषि नारद बारंबार कर रहे कि इनको ऐसा पति मिलेगा, तो पार्वती जी की माता मैनावती ने तो कह दिया था कि मैं बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। हिमालय राज ने कह दिया हम भी ठीक है हमारी बेटी को घर में रख लेंगे, पर ऐसे लड़के के साथ बेटी नहीं ब्याहेंगे जिसके साथ में हमारी बेटी को जिंदगी भर दुख रहे। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो। बेटी को विवाह करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या ये लड़का तुम्हारी लड़की के लिए ठीक है, क्या ये लड़का तुम्हारी बेटी के लिए ठीक है। जनक जी महाराज ने माता जानकी का स्वयंवर रखा था, माता सीता का स्वयंवर। जनक जी ने जो माता सीता का स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर का ये कलाकारों ने, ये फिल्म बनाने वाले ये कलाकारों ने उस स्वयंवर का इतना हंसी मजाक बना दिया, इतना हंसी मजाक बना दिया कि वहां हीरो हीरोइन के स्वयंवर होने लगे थे। आपने देखा होगा टीवी पर। और स्वयंवर होने के बाद में उनसे शादी भी हो गई, कहीं का जीत भी गया तो, और 1.5 महीने के बाद तलाक भी हो गया। अब देखिए जरा, जब तुमने जानकी जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने राम जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने इसकी होड़ माता जानकी और राघव जी से करी है, मेरे राम जी से करी है, तो सीता राम जी ने इतना दुख माता जानकी को आया तो भी वो राम से दूर नहीं हुई। इतना दुख राम जी से आया पर राम जी सीता से दुख दूर नहीं हुए। एक जानकी जी को खोजने के लिए रावण का संहार कर दिया। अगर तुमने स्वयंवर रखा था सीता जी को देखकर, अगर तुमने स्वयंवर रखा था जानकी जी को देखकर, ये फिल्म के कलाकारों ने, जो हीरो हीरोइन ने टीवी पर खूब प्रपंचा मचाया स्वयंवर का, अगर स्वयंवर रचा था तो फिर निभाती ना जीजी, क्यों नहीं निभाया? 1.5 महीने में तलाक लेके फिर घर में बैठ गए, अब अगला स्वयंवर रचाने की तैयारी करने लगे। क्यों रचा? सनातन धर्म की हंसी उड़ाने की आदत पड़ गई है लोगों को। लोगों को आदत है सनातन धर्म की हंसी, और ये मौका
सनातन धर्म की हंसी उड़ाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया है। हम किसी को आक्षेप ना लगाएं, हम किसी को उंगली ना उठाएं। हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि ये सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया। ये 3 उंगली हमारी ओर जा रही है, मतलब सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका हमने दिया है। नहीं तो किसी की सामर्थ्यता है भला की सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा दे। उन्होंने टीवी पर स्वयंवर रचा और आप बिल्कुल टाइम पे 8 बजे टीवी खोल के बैठ गए। अब देखेंगे अगला क्या बोलती, क्या अब देखेंगे। और युवान छोरा छोरी देखे तो चल जाए, डोकरा डोकरी भी के लगा स्वयंवर लगा, डोकरा डोकरी भी बैठे बस स्वयंवर देख। पर किसी एक ने एक पत्र लिखकर नहीं भेजा कि यह कौन सा प्रपंच रचा कर रखा है तुमने सनातन धर्म पर हंसी उड़ाने के लिए। ये कौन सा उपहास उड़ा रहे हो तुम। किसी एक ने पत्र नहीं लिखा, सब टीवी खोल खोल कर देखते रहे। सब एक बार तो मुख से कहते, एक बार 3 को देने से पहले 50 बार विचार करना। एक बेटी को देने से पहले, दूसरा गौ माता को देने से पहले, तीसरा लक्ष्मी धन पैसा देने से पहले 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो। बेटी ब्याहने से पहले ये विचार करिए क्या बेटी सही जगह पर जा रही है। राजा जनक जी ने जानकी जी का स्वयंवर क्यों रखा था। जब जानकी जी की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी तब जनक जी ने कहा था, जानकी जाकर सैनिकों से कहकर आओ, आज मैं धनुष की पूजन करने आ रहा हूं, तो धनुष के नीचे लीप दें। जानकी जी कहने गई तो द्वारपालों ने कहा, माता जी हमने धनुष के नीचे का भाग आसपास का लीप दिया, पर वो धनुष हमसे नहीं उठता है, इसलिए हमने गाय के गोबर से उसके नीचे नहीं लीपा है। जानकी जी बोली, इतना छोटा सा धनुष तुमसे नहीं उठता, चलो मैं उठा देती हूँ। और जानकी जी गई, उन्होंने हाथ में गोबर लिया, उल्टे हाथ से धनुष को उठाया, गोबर को लीप कर 5 वर्ष की जानकी मैया गोबर से लीप कर धनुष को रखकर आ गई। जनक जी जब पूजन करने आए तो उन्होंने देखा कि आज पहली बार धनुष के नीचे का भाग लीपा है। ये किसने लीपा? जिस दिन से धनुष आया है उस दिन से आज तक नहीं उठा। इस धनुष को किसने उठाया है? कौन उठाया इस धनुष को? द्वारपालों ने कहा, जानकी जी ने उठाया। जनक जी हंसने लगे, 5 साल की छोरी कोई धनुष उठाएगी? बुलाओ जानकी को। जानकी बेटा तूने धनुष उठाया कैसे, ये लीपा कैसे? जानकी जी ने कहा, पिताजी ये देखो, उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जनक जी जान गए, मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति सीधे हाथ से धनुष उठाने वाला चाहिए। बेटी पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से पढ़ा लिखा वर ढूंढो। बेटी ज्ञानवान है, उसके हिसाब से उसका वर ढूंढो। उसके हिसाब से वर ढूंढो। पर हमने बेटी के हिसाब से वर नहीं ढूंढा, हमने हिसाब लगाने वाला वर ढूंढा। पेट्रोल पंप कितने हैं, उनका शॉप बहुत अच्छा है, 4 दुकानें हैं, खूब पैसा है, रास्ते ठाट है, रास्ते ठाट, खूब पैसा, प्लाट है पुणे में, हिंगोली में, यहाँ वहां उनकी जमीन ही जमीन है, पैसा ही पैसा है। और हमने थोड़ा सा छोरा ऊंचा नीचा देखा और ब्याह दिया। और बेटी गई और मालूम पड़े तुमने धन तो देखा था पर किस्मत किसने देखी? 4-6 साल में जो पैसा देखा था कहीं डब्बे मब्बे में, कहीं शेयर मार्केट में, कहीं चूना लग गया। इतना ऊपर देख कर दिया था, वो नीचे खड़ा था। ये देखकर देने की अपेक्षा ये देखना था कि लड़का लड़की को स्नेह करने वाला है कि नहीं, संभालने वाला है कि नहीं, विपदा में घबराने वाला तो नहीं है, हर पल हर घड़ी धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए खड़ा रहने वाला है कि नहीं। फिर थोड़ा धन भी कम होता तो ढक जाता, उसके भाग्य में होता तो निकाल ले जाता।
चॉइस बहुत भारी है। बहुत हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने वालों को इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं। मोबाइल पर हम दूसरों को इम्प्रेस करने का प्लान बना रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि जो हमारे पास है उसको तो इग्नोर कर रहे हैं। जिसको इम्प्रेस कर रहे थे वो इम्प्रेस भी नहीं हुआ, और जो इग्नोर करा था वो पूर्ण तरह से इग्नोर हो गया। ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। इसलिए शिव कथा कहती है शंकर भगवान के चरणों में पार्वती दिन रात सेवा में लीन रहती थी। उसको कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे कहना है। दुख आया अपने दुख को शंकर जी से कहा, तकलीफ आई भगवान शिव से कही, कुछ परेशानी आई भगवान शंकर से कही। वो भटक नहीं रही है माता पार्वती, हम भटकते। संसार में आने के बाद में हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिन यहाँ चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, यहाँ चले गए, यहाँ से काम नहीं हुआ, वहां चले गए, वहां से काम नहीं हुआ, वहां चले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है एक ही द्वार पर अगर जाते रहते, परमात्मा का द्वार अगर पकड़ कर रखते, भगवान शंकर का स्मरण, राम का स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते रहते तो जीवन अपने आप पार हो जाता। हरि विठ्ठल का स्मरण करते रहते तो जीवन पार हो जाता। पर हम 24 घंटे भटक रहे हैं, 24 घंटे। अरे तुम पूरी बफेट में पार्टी में घूमो, यहाँ दही बड़ा खा लो, वहाँ गुलाब जामुन खा लो, वहाँ चाउमीन खा लो, वहाँ पानी बतासा खा लो, सब कुछ खा लो, पर 2 रोटी तो तुमको खाना ही पड़ेगी। क्यों? जब तक रोटी नहीं खाओगे इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। रोटी की याद घर जाकर आएगी कि खाना जरूर खाना था। खाओ तुम, चाउमीन खाओ, लड्डू खाओ, उधर दही बड़ा, उधर आलू बड़ा, उधर छम्मक लड्डू, उधर आइसक्रीम, दुनिया भर के आइटम निपटाओ, दुनिया भर के स्टॉल खाओ, पर एक रोटी वो थाली में लेकर, सब्जी लेकर, थोड़ी दाल चावल लेकर, थोड़ा ना थोड़ा भले 2 कोर खा लोगे ना तो संतुष्टि रहेगी कि मैं रोटी खाकर आई। इन चीजों से पेट नहीं भराएगा। कभी इधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, कभी उधर भटक लिए, आखिरी में रोटी के पास तो आना पड़ेगा। ये स्टॉल सबसे भारी है, और जो आखिरी में भी इस स्टॉल पर नहीं आता फिर उसका इंस्टॉलमेंट पूरा जमा हो जाता। इस स्टॉल पर तो आना पड़ता। तुम खुद देख लो, जो शिव के पास नहीं जाता। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ जी भगवान बैकुंठ में विराजमान होते हैं। हर व्यक्ति की फर्स्ट चॉइस रहती है कि मुझे बैकुंठ जाना है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है। आपसे भी पूछा जाए तो आप भी कह दोगे मैं बैकुंठ जाऊंगी, भगवान मुझे बैकुंठ जाना, मुझे बैकुंठ जाना। हर व्यक्ति की चॉइस है कि उसको बैकुंठ जाना। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी जिसको देखो वो बैकुंठ जाना चाहता है, जिसको देखो वो भगवान के धाम जाना चाहता है, अपने यहाँ कौन आएगा। इतने में शंकर भगवान पार्वती से बोले, तू चिंता मत कर, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया था। शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। मैं और तू दोनों शमशान में रहते हैं। तो पार्वती जी बोली, अब तो और कोई मिलने नहीं आएगा, शमशान में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले, भले नहीं आएगा तो लास्ट में बांध के लाएंगे। नहीं आएगा तो आखिरी में बांध कर लाएंगे। जो बैकुंठ जाता है वो वापिस भी आता है, इंद्रलोक जाता है वो वापिस भी आता है। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती जो एक बार शमशान आ जाता है ना फिर तो जाता ही नहीं। उसको इतना मजा आता है ना शमशान में कि यहाँ से जोरदार जगह कहाँ मिलेगी। इतना आराम कि दुनिया की किटकिट खत्म। जब तक जिंदा था बेटी की शादी करना, बेटे का ब्याह करना, मकान बनाना, मेरा प्लाट वहां पड़ा है, एक केस से बस वो निपट जाए, मेरी जमीन छूट जाए, इसके बाद मकान बनाऊंगा। पूरी जिंदगी टेंशन 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 में निकल गई। आखिरी में जब शंकर जी के पास गया तब चैन से सोया तो भोलेनाथ जी ने भी पूछ लिया, क्यों रे हे भेरू कैसा है। भेरू भी बोला, मजा तो आपके चरणों में ही है। तब लोगों ने भजन लिखा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। तब लिखा कि उसके सिवा कहीं सुख कहीं।
से शिव महापुराण की कथा सुनो, दिल से सुनो। माना इस पंडाल में जगह नहीं तो दूसरे पंडाल में बैठकर सुनो, दूसरे में नहीं हो तो तीसरे में बैठकर सुनो, तीसरे पंडाल में जगह नहीं हो तो चौथे में बैठकर सुनो। कई लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि जहां मौका मिले शिव महापुराण की कथा को जमीन पर बैठकर कंकर शंकर को मानकर सुनना और दिल से कहना, बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में पूर्ण कर देता है, ऐसी कृपा करना कि मैं भी, मेरी ये कामना पूर्ण हो और मैं भी धूप लगाने तेरे दरबार में जाऊं। उससे प्रार्थना करेगा, दिल से कहो तो। बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब दीजिए। बेटी को हर कहीं नहीं दे देना। गाय को किसी ऐसे, हमारे दादाजी चले गए, हमारे काका जी चले गए, गौदान करना है, ब्राह्मण को गाय दी, ब्राह्मण ने गाय ली। अब ब्राह्मण के घर में खुद की रहने की जगह नहीं तो गाय कहां से बांधेगा, भूसा कहां रखेगा, चारा कहां रखेगा, पानी कहां पिलाएगा। उसने गाय ले ली, थोड़ा सा सोने के सिंह चांदी के खुर के चक्कर में गाय ली, गाय लेकर दूसरे को भेज दी, दूसरे ने तीसरे को भेज दी, तीसरे ने चौथे को भेज दी। वो गाय बिकते बिकते कसाई के हाथ में चली गई। गाय कटी तो बद्दुआ ब्राह्मण को नहीं लगी जिसने ली थी, बद्दुआ उसको लगी जिसने दी थी। संकल्प तुमने दिया है, संकल्प तुमने दिया तो भोगना तुमको। बेटी को दुख आता है तो तकलीफ किसको होती है? जिनको तुमने बफेट में रोटी खिलाई उनको। अरे बोलो तो जम के। बेटी को दुख आता है तो जिसने संबंध पक्का कराया उसको दुख होगा। अरे बोलो तो जम के। नहीं होगा। सारे रिश्तेदार भोजन कर कर जाएंगे, पार्टी निपटा के जाएंगे, दुख उनको नहीं होगा। बेटी को अगर तकलीफ होगी तो या तो माँ रोएगी या बाप रोएगा, और माँ से ज्यादा बाप रोता है, कहता नहीं पर दिल में रहता है। माँ से ज्यादा बाप रोता है। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। इसलिए बाप की दौलत बेटी होती है और बेटी को इसका स्मरण करना चाहिए कि मेरे बाप मुझे दौलत समझता है, तो बेटी भी अपने बाप को वो हीरा समझे, वो दौलत समझे कि ये दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। ये समझे। कसाई के घर में बैठे गाय चली गई, देने वाले को रोना पड़ा। पैसा तुमने दिया, कोई भिखारी मांगने के लिए आया, कोई भिक्षुक मांगने के लिए आया। ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, छोटा सा लड़का आ गया, अपना कपड़ा उतारा, पोछा लगाने लगा ट्रेन में। तुमने 1 रुपया निकाल कर पर्स में से उस छोरे को दे दिया। उस लड़के ने वो 1 रुपया लिया, इकट्ठा करा, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई सामान नशे का ले लिया, रुमाल में डाला, सूंघ रहा है, और लड़का नशे में आते आते एक दिन मर गया। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा लगा है, तो तुमको भी हिसाब तो देना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया, भिखारी लेकर मदिरा की दुकान पर चले गया, वैश्यावृत्ति में चले गया, मांसाहार में चले गया। तुमने लक्ष्मी को गलत हाथ में दे दिया। लक्ष्मी अगर गलत जगह पर जाकर रोती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो, मत 50 बार विचार करना क्या ये सही है? और निवेदन है, अपनी संपदा, अपनी प्रॉपर्टी भी जो तुम्हारी सेवा करे उसके प्रति थोड़ी सी बचा कर रखो। क्योंकि तुमने देखा होगा मकान बनाने वाले जो गाय पालते हैं वो गाय के लिए गौशाला बनाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? क्योंकि गाय के लिए बना। जो घोड़ा रखते हैं वो घोड़े के लिए अस्तबल बनाते हैं। जो मुर्गा मुर्गी रखते हैं वो मुर्गा मुर्गी के लिए जगह बनाते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? जो कबूतर रखते हैं वो कबूतर के लिए घर बनाते हैं। जो मिट्ठू रखते हैं, तोता रखते हैं, वो तोते के लिए घर बनाते हैं। जो मगर रखते हैं वो मगर के लिए घर बनाते हैं। जो जिस जानवर को रखते हैं उसके लिए घर बनाते हैं। पर कभी तुमने सुना कि किसी ने गधे के लिए घर बनाया? बोलो तो जरा जम के तो बोलो।
किसी के मुंह से सुना कि ये हमारे एक रिश्तेदार ने गधे के लिए घर बना, मछली के लिए घर बना लेंगे, सबके लिए घर बनाएंगे पर गधे के लिए नहीं। तो जो तुम्हारा कहना ना सुने, कभी तुमको तीरथ कराने ना ले जाए, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले, जरा जरा सी बात में तन्न फन्न करे, ऐसे गधे के लिए घर बना के करोगे क्या? क्या करोगे गधों के लिए घर बना? जो कभी भगवान का भजन ही ना करे, जब देखो जब वो उसको देखता रहे, वो उसको देखती रहे, बस यही जिंदगी हो गई। और मालूम पड़ा 2-4 छोरा छोरी हो गए, उसके बाद में जब काम धंधे में पड़ गए, जिंदगी रोते 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 निकल गई। अंतिम समय आ गया, आखिरी में भगवान का भजन करने का मन करा, विचार करा था कथा में जाऊंगी। सियोर वाला महाराज आया हिंगोली में, छोरा से कहा मुझे कथा में छोड़िया। आजकल की औलाद कुत्ता घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी को ले जाना पसंद नहीं करे। कौन ले जाएगा तुमको? कौन ले जाएगा? एक कुत्ता को चेन से बांधकर इतना चड्डा पहन के, टी शर्ट पहन के जब घुमाते हैं तो ऐसा लगता है इनको कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। सवेरे सवेरे हमारा शास्त्र कहता है कि गीता के पीछे चलो, रामायण के पीछे चलो, धर्म और शास्त्रों के पीछे चलो। ये सुबह से उठ के मुंह धो के कुत्ता के पीछे चले। कुत्ता तुम्हारे पीछे चलता है क्या? जम के बोलो जरा, चलता है? नहीं, जहां कुत्ता जाएगा। अब जरा विचार करो, इतने वीआईपी, इतने वीआईपी, इतने वीआईपी कि इनके घर के बच्चों को छीछी आई तो बेचारी एक बाई रख रखी वो साफ करे। इनके घर के औलादों की गंदगी एक बाई रख रखी वो साफ करे, एक आई रख रखी वो साफ करे, और ये कुत्तों को गंदगी कराते फिरे। छीछी करे, और वो कुत्ता छीछी करे और ये वहीं खड़े रहे। इतने वीआईपी, भगवान ऐसा वीआईपी मत बनाना रे कि कहां का किस्मत लेके आए कि औलाद की गंदगी की जगह कुत्ता की गंदगी साफ करते फिर रहा है। भगवान ऐसा वीआईपी नीची ऐसा वीआईपी करे।